आशी ने नाम में अपना सिर हिला दिया और कहा, मुझे पता है कि ये सब मनीषा ने किया है और आपका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। तुम्हारी माँ सुबह यहाँ पर आई थी। वो साफ तौर पर काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब मेरी गलती है और मैं तुम्हें वापस आने के लिए फोर्स करना चाहता हूँ। लगता है उनका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। उन्होंने बातचीत को याद करते हुए कहा, उनका चेहरा उनकी उम्र और स्टेटस के हिसाब से एकदम शांत था। आखिर वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे कॉल करके नहीं बताया। मैं यहाँ अपने मन की बात करने आई हूँ। क्या कहना है तुम्हें? मुझे बस ये कहना है कि मुझसे मदद की उम्मीद करने की जगह खुद को प्रोटेक्ट करना क्यों नहीं सिखाते? मनीषा और ज्ञान की अकल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम कपिल के हाथों से जिंदा रह पाएंगे। अगर आप नहीं होते तो बहुत पहले ही उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया होता। इसका मुझ पर कोई नेगेटिव असर भी नहीं होगा, बल्कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर फैमिली में वापस आ सकती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के भरोसेमंद साथ ही नहीं रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट किया है पहले। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अब भी उनकी मदद करूंगी? इसके साथ ही अगर कोई ज़्यादा पूछताछ करेगा तो उसे पता चलेगा कि मनीषा और ज्ञान की माँ भी आपके पहले पत्नी और आपके बीच में दूसरी औरत बन के घर में आई थी। इससे उन लोगों की इज्जत पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस तरह अपने पैर पर कुल्हाड़ी सिर्फ मनीषा ही मार सकती है। यहाँ तक कि मुझे तो उसकी अक्ल को लेकर कई बार चिंता होती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसको थोड़ा समझाइए, नहीं तो इसके नतीजे उसके लिए ठीक नहीं होंगे। आशी के शब्द अमरेंद्र दत्त के सीने में तलवार की तरह आकर लगे। इस पूरी सिचुएशन के फायदे और नुकसान सामने आ चुके थे। आशी एक मामूली लड़की थी, इसीलिए बहुत सारी गालियां खाने के बाद भी उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मनीषा अलग थी। अगर उसके बारे में कोई गलत बात सामने आती है तो वो आसमान से सीधा नीचे गिरेगी। उसके बाद वो एक इज्जतदार लड़की से एक नाजायज औलाद बन के रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और इस बात का असर उसके आने वाली जिंदगी पर भी पड़ सकता था। आशी की बात सुनने के बाद अमरेंद्र दत्त गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और आशी से पूछा, अगर मैं तुमसे भीख भी मांगू तो भी क्या तुम वापस नहीं आओगी? मेरी मदद करने के लिए भी नहीं? आशी जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, आपको क्या लगता है? अच्छा, क्या हम एक डील करें तो? तुम चिंता मत करो, तुम ये सब कुछ फ्री में नहीं करोगी। मैं अपने लॉयर से बात करके ये पक्का कर दूंगा कि वो जितने भी शेयर हैं वो सिर्फ तुम्हारे ही रहें, जब तक तुम मनीषा और ज्ञान के साथ नहीं खड़ी रहती। वो सारे शेयर करोड़ों रुपए के हैं। अमरेंद्र दत्त को यकीन था कि आशी काफ़ी समझदार है और इसलिए वो उनके पैसों को ठुकराएगी नहीं। आशी ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी मिस्टर दत्त, मुझे इस वक्त पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे से ज़्यादा अगर आप मुझे पिता का वो प्यार दे पाते जो मुझे 20 सालों से नहीं मिला, तो मैं आपकी ज़्यादा शुक्रगुजार होती। अमरेंद्र दत्त को ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगा। पिता का प्यार? उन्होंने हमेशा से मनीषा और ज्ञान को ही अपना माना है। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने कभी आशी को पसंद नहीं किया। बेशक उन्हें पता था कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और होशियार है। इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। अंकल सुरेश ने मुझे हमेशा एक पिता की तरह ही प्यार दिया है, तो मुझे किसी प्यार की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी बात कह दी है, अब ये आपके ऊपर है कि आप सुनेंगे या नहीं। और ये सिर्फ एक प्यार भरी चेतावनी है। मुझे एक और बात भी आपसे कहनी है। क्या बात कहनी है? अमरेंद्र दत्त ने कंफ्यूज होते हुए आशी की तरफ देखा। आपकी बेटी और उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल है। मुझे लगता है कि अब मेरा पलट कर वार करने का टाइम आ गया है। इसके बाद आशी बहुत कॉन्फिडेंट से मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। आशी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा शांत और मैच्योर था और उसकी सारी बातें समझदारी से भरी हुई थीं। अमरेंद्र दत्त अचानक सोचने लगे कि अगर आशी की आधी समझदारी भी मनीषा के अंदर होती तो उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। ज़रूर ये उनके पुराने जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है।
उस दिन आशी अपने घर पर बैठी चिप्स खाती हुई कार्टून देख रही थी। वो किसी और दिन की तरह एकदम शांत थी। गौतम अभी अपने ऑफिस से घर वापस नहीं आया था। तभी उसका फोन बजने लगा। आशी ने देखा तो वो कॉल देव का था। उसने कुछ देर फोन को ऐसे ही बजने दिया और फिर उठाया। अब क्या हुआ? उसे लगा था कि देव एक बार फिर उसे अपनी और संजना की शादी की डेट याद दिलाना चाहता है। कितना कमीना इंसान था वो। लेकिन आशी की सोच के उलट उसने किसी और वजह से फोन किया था। उसने कहा, आशी, क्या तुम सच में अमरेंद्र दत्त की बेटी हो? आशी को तभी समझ आ गया कि वो किस लिए फोन कर रहा था। उसने एक शैतानी